नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले प्रमोशन के बारे में, पदोन्नति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी बहुत सारे जिले के द्वारा लेटर निकाला गया है इसके रिगार्डिंग कि जो नियोजित शिक्षक का 12 साल सेवा हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उसको जो है अगले वेतनमान में यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर उनको प्रोन्नति दिया जाना है। और एक प्रखंड के द्वारा ये भी पत्र निकाला गया था दोस्तों कि नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रमोशन किया जाएगा, क्योंकि ये जो सेवा की गणना है ये पूर्व के सेवा की गणना है, यानी जो सेवा उन्होंने पहले किया है, 12 साल हो गया है प्रशिक्षण का या योगदान का, उनको प्रमोशन दिया जा सकेगा। प्रमोशन के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमोशन होने के बाद वेतन के रिगार्डिंग कितना लाभ होगा नियोजित शिक्षकों को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे या प्रमोशन हो जाएगा तब उनको ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 साल लगातार कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित जो पहला लेटर है दोस्तों, वो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और ये रिसेंट का लेटर है, 7 अप्रैल 2025 का ये लेटर है। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी सदस्य सचिव। यानी जो नियोजन इकाई होता था दोस्तों, उसमें सदस्य सचिव होते थे, पंचायत सचिव होते थे। प्रखंड नगर शिक्षक नियोजन इकाई जिला मुजफ्फरपुर। विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की 12 साल की सेवा पूर्ण होने के उपरांत अगले वेतनमान में प्रोन्नति देने के संबंध में। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जिनका 12 साल सेवा हो गया है उसको अगले वेतनमान में प्रोन्नति दिया जाना है, इसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 के द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के कंडिका 16 के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो से न्यूनतम 12 साल की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यरत नियोजित शिक्षकों को अगले वेतनमान में प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। यानी नियोजित शिक्षकों का जो सेवा शर्त है नियमावली 2020 है दोस्तों, उसका नियम 16 के 2 के अनुसार वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो उसको जो है अगले वेतनमान में प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। ऐसा नियमावली में ये प्रावधान है दोस्तों। इस हेतु मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी वैसे शिक्षकों को ही पदोन्नति किया जाएगा दोस्तों जो दक्षता पास हो, बीटेड पास हो, सीटेड पास हो, जो भी हो। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। प्रोन्नति अगर कर दिया जाएगा तो वो अपने ही कोटि में रहेंगे, लेकिन वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे बेसिक ग्रेड के बाद। प्रोन्नति की कार्रवाई हेतु संबंधित पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार है। प्रोन्नति के लिए जो सक्षम प्राधिकार है दोस्तों वो नियोजन इकाई है। कोई अगर पंचायत शिक्षक है उसका प्रमोशन के लिए जो सक्षम प्राधिकार है वो पंचायत सचिव होगा। कोई प्रखंड शिक्षक है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। इसी के आधार पर ये सक्षम प्राधिकार होंगे। उसके बाद है दोस्तों, वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने नियोजन इकाई अंतर्गत कार्यरत वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक पूर्ण करते हैं एवं अन्य अर्हता रखते हैं, उन्हें अगले वेतनमान में प्रोन्नति कार्रवाई एक पक्ष के अंदर करते हुए प्रोन्नति सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाए। यानी कि आपके नियोजन इकाई में जो भी शिक्षक है जिनके योगदान का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, जो टीईटी, बीटेड, सीटेड या दक्षता पास हो, उसको अगले वेतनमान में प्रोन्नति का कार्रवाई किया जाना है। और एक पक्ष के अंदर वैसे शिक्षकों का सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिया जाना है, तब उनका पदोन्नति किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा अगले वेतनमान में। ये 5 अप्रैल का इस पे साइन है दोस्तों, लेकिन ये लेटर 7 अप्रैल को जारी किया गया था। पत्रांक है
1996। अब एक लेटर की बात करेंगे दोस्तों जो अन्य जिला के द्वारा निकाला गया था, और एक लेटर देखेंगे जिसमें विशिष्ट शिक्षकों का भी जिक्र किया गया है। और जहां तक बात नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति का है दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा अब तक नहीं दिए हैं, लगातार 12 साल की सेवा जिनकी हो गई है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको पदोन्नति यानी प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों अगले ग्रेड में। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत से जिला के द्वारा दोस्तों लेटर जारी किया गया है। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी आरा के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों, और ये 7 फरवरी 2025 का लेटर है और रिसेंट का लेटर है दोस्तों। इसमें स्पष्ट दिया गया है दोस्तों, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत जिनका सेवा 12 वर्ष का हो गया है संतोषजनक, या जिनका तिथि प्रशिक्षण तिथि का 12 साल हो गया है, उनको जो है अगले वेतनमान यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक है तो स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन, इसके लिए दोस्तों दक्षता पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे और स्नातक ग्रेड के उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस तरह का बहुत सारा जिला के द्वारा लेटर निकाला गया है। यही वो पत्र है दोस्तों जो जारी किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 मार्च 2025 का ये लेटर है, और कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया सारण के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। इससे पहले भी बहुत से जिला द्वारा, बहुत से प्रखंड के द्वारा नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के लिए पत्र जारी हुआ था, किया गया था, लेकिन ये जो पत्र जारी किया गया है दोस्तों, इसमें नियोजित के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। तो संभवतः नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति दिया जाएगा। ये जो प्रोन्नति दिया जा रहा है दोस्तों, प्रमोशन जो दिया जा रहा है 12 वर्ष लगातार कालबद्ध सेवा के बाद दिया जा रहा है, यानी पूर्व के सेवा के आधार पर दिया जा रहा है। जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको जो है प्रमोशन दिया जा रहा है या प्रोन्नति दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, संभवतः उनका भी बहुत से विशिष्ट शिक्षकों का 12 साल पहले सेवा हो गया होगा या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया होगा, इसीलिए उनका भी जिक्र किया गया है इस पत्र में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया सारण, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तरैया। विषय है दोस्तों स्थानीय निकाय के नियोजित मूल कोटि के बेसिक शिक्षकों की 12 साल सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति के संबंध में, यानी स्नातक ग्रेड के जो मूल कोटि के बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं जिनका सेवा का 12 साल हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है, उसी के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री महेश्वर सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ तरैया सारण द्वारा नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष के सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु आवेदन दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ तरैया के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है पत्र दिया गया है। 12 साल का जिनका सेवा हो गया है उनको प्रोन्नति के लिए स्नातक ग्रेड में। प्रखंड अंतर्गत नियोजित प्रखंड शिक्षकों द्वारा जिनकी सेवा 12 वर्ष की पूर्ण हो गई है और वैसे शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान समर्पित कर कार्यरत हैं की सूची सहित सक्षमता अनुत्तीर्ण शिक्षकों की भी सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रोन्नति देयता की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, पॉइंट है क्या कि नियोजित शिक्षक का तो सूची देना ही है, साथ साथ में जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर लिए हैं उनका भी सूची देना है। जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनका भी सूची देना है। ये जो सूची देना है किनका देना है? जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनका सूची देना है दोस्तों मूल कोटि के जो शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड का, और उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। और ये रिसेंट का लेटर है दोस्तों, इससे पहले भी लेटर जारी किया गया था, और जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों और बेसिक पे में जो है वृद्धि हो जाएगा और उसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं, उनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में दे दिया जाएगा। वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन वो जो है बेसिक ग्रेड वो प्राइमरी स्कूल में ही रहेंगे, लेकिन उनको वेतन जो मिलेगा वो स्नातक ग्रेड का मिलेगा।
और किस प्रकार से दोस्तों उनका वेतन बढ़ जाएगा, कुल वेतन या बेसिक पे। ये नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे का चार्ट है दोस्तों। इसी के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाता है और इसी चार्ट के द्वारा जो है उनका पदोन्नति जो किया जाएगा तो उनको वेतन मिलेगा। जैसा कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे फिलहाल 31,340 रुपया है। स्नातक ग्रेड में जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा तो वो 33,120 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी जो शिक्षक हैं दोस्तों सबका बेसिक पे, बेसिक ग्रेड के रहते हुए उनका बेसिक पे कितना है, जब प्रमोशन हो जाएगा स्नातक ग्रेड में उनको इस हिसाब से उनको वेतन मिलेगा, डीए एचआरए जोड़ करके। इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर फिलहाल नियोजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले भी नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के लिए दोस्तों लेटर जारी किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15 जनवरी का ये लेटर है। इसमें भी कहा गया है कि जिन शिक्षक का 12 साल लगातार सेवा हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है उनको पदोन्नति किया जाना है, उनका प्रमोशन किया जाना है। लेकिन जो पहले का लेटर है और अभी का लेटर है दोस्तों, दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले सिर्फ नियोजित का जिक्र किया गया था लेकिन अभी विशिष्ट शिक्षक का भी जिक्र किया गया है। तो संभवतः जो प्रमोशन दिया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा स्नातक ग्रेड में नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक का भी किया जाएगा। इस पत्र में यही दिया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि प्रमोशन के बाद कितना वेतन हो जाएगा नियोजित शिक्षक का या विशिष्ट शिक्षक का। 2003 से लेकर के 2005 तक जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 31,340 रुपया हो जाएगा, जिसका डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया हो जाएगा और टोटल सैलरी उनके अकाउंट में जमा होगा 48,717 रुपया। जब उनको 12 साल की सेवा हो गया है दोस्तों, कालबद्ध जब प्रोन्नति दे दिया जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से जब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर जब उनका पदोन्नति हो जाएगा तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, उनका मूल वेतन हो जाएगा 33,120 रुपया। इसी का डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,330 रुपया हो जाएगा दोस्तों और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी जो अकाउंट में मिलेगा वो 51,530 रुपया मिलेगा दोस्तों। संभवतः 3,000 लगभग मान के चलिए कि सैलरी में उनका बढ़ोतरी हो जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 2010 तक बहाल जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे, वो शिक्षक दोस्तों, ये 2003 से 2005 का देख लिए। अब 2006 के नियोजित शिक्षक का देख लेते हैं। जो 2006 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है। इसी के अनुसार डीए एचआरए लगा करके टोटल सैलरी उनका हो जाएगा 49,064 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया कट करके 47,264 रुपया उनके अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, इन हैंड सैलरी हो जाएगा। जब उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा 6 to 8 में स्नातक ग्रेड में तो उनका मूल वेतन या ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा, कालबद्ध प्रोन्नति के बाद उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा और वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 51,513 रुपया और जो इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों 50,013 रुपया हो जाएगा। जबकि जब उनका प्रोन्नति नहीं हुआ था तो उनको 47,000 समथिंग मिल रहा था या मिलेगा जनवरी 2025 से। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति, तो उनका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा और आने वाले समय में जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे तो वो 6 to 8 का भरेंगे। उसी तरह से बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है तो क्या लाभ होगा। 2010 के नियोजित शिक्षक जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 29,530 रुपया है। इसमें डीए एचआरए और मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 47,658 रुपया है। 1,800 रुपया कट करके 45,858 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होगा, अकाउंट में जमा होगा। जब उनको पदोन्नति कर दिया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन भी बढ़ जाएगा और ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, वो भर करके हो जाएगा 31,340 रुपया और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। इसमें भी डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 और 48,717 रुपया उनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2000 ग्रेड पे बेसिक ग्रेड के अनुसार इतना मूल वेतन है। जब प्रोन्नति दिया जाएगा तो जस्ट उनके बगल वाला जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार आएगा वो उनका मूल वेतन हो जाएगा, उसी के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।